डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह हम आज देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इससे आने वाली सिर्फ जो बाकी रह गई हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। 1-2 नंबर तो इंक्रीज होंगे। देखते हैं हम। एक मैदान समांतर चतुर्भुजाकार है। एक मैदान है जो कि किस आकार का? समांतर चतुर्भुज। तो हमको ये मालूम होना चाहिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, बराबर भी है और समांतर भी है। तो ये जो एक मैदान है ये समांतर चतुर्भुज के आकार का है। इसकी आसन्न भुजाएं, अब आसन्न भुजाएं क्या होती है? जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे कि एक भुजा ये है तो इसके आसन्न भुजा ये हो जाएगी, अथवा इसके आसन्न भुजा ये हो जाएगी। एक दूसरे से जुड़, जो एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं। ये काट, ये और ये एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, अथवा ये तो ये भी एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो आसन्न भुजाएं और एक विकर्ण, विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। एक विकर्ण क्रमशः 65 मीटर, 119 मीटर तथा 156 मीटर है। हमको दी गई हैं दो भुजाएं दी गई हैं। आसन्न भुजाएं कितने कितने मीटर की? 65 और 119। इस भुजा को हमने मान लिया 65, छोटी है ये तो 65 मान ली, और इसको क्या मान लिया हमने? 119। तथा इसमें 156 मीटर का एक विकर्ण भी है ना? इसकी आसन्न भुजाएं और एक विकर्ण, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 156 मीटर का। ए बी सी डी, ये क्या है? ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी आसन्न भुजाएं जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ए बी और बी सी, अथवा ए बी तो ए बी दूसरी आसन्न भुजा क्या हो जाएगी? हम ए डी भी ले सकते हैं। इस तरह 65 को इस तरफ भी लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये 119 है ए बी, बी सी भी 119 होगी। बी सी कितनी है? 65, तो ए डी भी कितनी होगी? 65। यहाँ लिख सकते हैं हम, ये भी 119 और ये 65, तो ये भी 65। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो विकर्ण है AC, ये समांतर चतुर्भुज को दो भागों में बांट दिया और दोनों ही त्रिभुज हो गए। कौन कौन से त्रिभुज? ABC और ADC, और दोनों ही बराबर है। देखो ABC में भुजाएं 119, 65 और 156। ADC में भुजाएं 65, 119 और 156। हम क्या करें? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, उसका डबल कर देंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। तो अब त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का क्या सूत्र लगाएं हम? यहाँ पर हमको 3 भुजाएं दी गई हैं, 119, 65 और 156। ठीक है, A बराबर 119, B बराबर 65 और C बराबर 156। मतलब कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ये विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है। विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ना ये समकोण त्रिभुज है, ना ये समबाहु त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, सम द्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। लेकिन यहाँ पर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो सूत्र लगाएंगे हम, क्या लगवाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे विषम बाहु त्रिभुज के लिए। एस क्या कहलाता है? एस अर्ध परिमाप कहलाता है। कैसे निकालते हैं हम एस? एस बराबर निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों भुजाओं को जोड़ करके और 2 का भाग दे देंगे। तो एस बराबर ए का मान 119 प्लस 65 और प्लस 156 और अपॉन 2। तो एस बराबर ये सब जोड़ दो, 6 5 11, 11 और 9 20 की 0, बचा 2, 2 5 2 7, 7 6 13, 13 और 1 14 की 4, बचा 1, 1 और 1 2, 2 2 और 1 3, 340 बटे 2, 2 का भाग दे दें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0। इस तरीके से एस का मान आ गया 170। अर्ध परिमाप होता है। बस इस सूत्र में रख के अब हमको इसको क्या कर लेना है? हल कर लेना है। अंडर रूट एस का मान कितना आ गया? 170। एस माइनस ए, 170 माइनस ए का मान
119। s माइनस बी 170 s का मान, और b का मान है 65, और s माइनस सी, तो s का मान है 170 और माइनस सी का मान है 156। बस इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे तो हमको त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। क्या आया देखो, 170 गुणित 170 में से 119 क्या कर देंगे हम, घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये 51 गुणित 170 में से 65 घटा देंगे, क्या बच जाएगा 105 गुणित 170 में से हम 56 घटा देंगे, 156, तो बचेगा क्या 14। अब ये वर्गमूल है तो वर्गमूल हम इसके बाहर निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन गुणा करेंगे तो ये अपने आप ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या करें, इसको छोटी बनाएं, इसके गुणनखंड निकाल लें। 170 का गुणनखंड 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 पंचे 10, फिर किससे काटा 5 से, 5 एकम 5, 3 8, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। मतलब कि 170 के जो गुणनखंड आए क्या आए, 2 गुणित 5 गुणित 17। फिर 51 के आ जाएंगे 17 गुणित 3, 17 तिया 51। फिर क्या है यहाँ 105 के भी गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। 3 तिरका 9 और 1 10, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। क्या आ गए, 3 गुणित 5 गुणित 7 और 14 के क्या आ जाएंगे, 7 गुणित 2। अब यहाँ पर देखो, ये 2 एक बार, ये 2 बार, 2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर 5 एक बार और 2 बार 5 है, 5 भी बाहर आ गया। फिर 17 भी 2 बार है, 17 भी बाहर आ जाएगा। फिर 3 2 बार है, 3 भी आ गया बाहर, और 7 भी 2 बार है। इस तरीके से सारी संख्याएं बाहर निकल आई। अब इनका गुणा कर लेंगे हम, 5 दूनी 10, 10 गुणित 17, 170 गुणित 3 सत्ते 21, गुणा कर दो, 0 17 एकम 17 की 7, बचा कितना 1, और 17 दूनी 34 और 1 35। कितना आ गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 3570 वर्ग मीटर। कितना आ गया 3570। तो ये जो है 3570 वर्ग मीटर, ये किसका आया है, ये आया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना क्या था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका दोगुना करना पड़ेगा, मतलब 3570 गुणित 2, 2 शून्य शून्य, 2 सत्ते 14 की 4, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 की 4, बचा 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 11 की 1, बचा कितना 1, 2 तिया 6 और 1 7, 7140, 7140 वर्ग मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का भी एक सवाल आ सकता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 0 1 2 3। हमको अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, या तो स्वयं वह संख्या या फिर एक। तो ऐसी कौन सी संख्या है ये सबसे छोटी, यहाँ पर देखो 1 2 3 अभाज्य संख्या क्या है, 0 और 1 तो है नहीं। कहाँ से चालू होती है, 2 से और 3 से। 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13। तो हमको बतानी क्या है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 2। हम आसानी से बता सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9 9 9 9। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 100, 3 अंकों की, और इसका योगफल। तो इन दोनों को क्या कर देना है, हमको जोड़ देना है। 9 0 9 9 0 9 9 और 1 10 की 0, बचा 1, 9 और 1 10, 10,099, 10,099।
99। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3723.372 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर। 7 के स्थानीय मान, यहाँ देखो 7 दो बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों का, इसका भी और इसका भी हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो इस 7 का जो स्थानीय मान है वो क्या आ जाएगा? 7, और ये सैकड़े के अंक में है तो यहाँ 2 जीरो मतलब 700। और इस 7 का जो स्थानीय मान है, ये दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव, ये एक संख्या है तो 0.07। ये दोनों के स्थानीय मान आ गए, और हमको दोनों का क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। मतलब अब हम घटा देंगे 700 में से दशमलव। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद कुछ नहीं है, अब 2 जीरो लिख सकते हैं। घटाना क्या है? 0.07 घटा दो। 0 में से नहीं जाएगा, एक उधारी लेना, 10 में से 7 गए 3। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 में से फिर नहीं जाएगा, फिर एक उधारी लेंगे तो 10 में से फिर एक जाएगा तो 9। दशमलव की जगह दशमलव, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर एक आसलाई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 699.93। 699.93 इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 5वां। 1 सही 1/2 धन 2 सही 1/2 धन 3 सही 1/2 धन 4 सही 1/2 बराबर, इसका मान ज्ञात करना है। भिन्न है ये, इसको सही बटे को हम पहले हल करेंगे। 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/2 और 4 दूनी 8 और 1 9/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 ही आ जाएगा इसका। 3 धन 5 धन 7 धन 9, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 9 24, 24/2 अर्थात 12। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। या फिर हम ऐसे सीधे भी जोड़ सकते हैं, देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब ये आधा 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 4 बार है, तो आधा 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 4 बार मतलब 2 हो गया, तो 10 और 2 12। तो हम सीधे आंसर भी बता सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।